आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़ की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। तेज चला था ना। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़। हम मुकेश कुमार। हम इस समय मौजूद हैं नगर पंचायत ये क्षेत्र है, ये माहौल में। यहाँ बेटकर मूर्ति के पास ये लोग जो एकत्रित हुए हैं, आज एकत्रित इसलिए हुए हैं कि आज संविधान बचाओ यात्रा निकली हुई है, जो फूलपुर से अंबारी होते हुए यहाँ माहौल समापन होगा। हम जो हमारे पीछे खड़े हैं ये इनसे जानते हैं कि क्यों यहाँ एकत्रित हुए हैं और क्या चाहते हैं लोग। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संजय कुमार गौतम है। आप लोग यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं? जी, हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे जो संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, जो भी साथी निकाल रहे हैं, हम लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। उनकी रैली कुछ समय बाद यहाँ पे आने वाली है और जितने भी साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम लोग सब उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और हम लोग उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक संविधान जिंदा है तब तक हमारा अधिकार जिंदा है। संविधान से आप क्या समझते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं? संविधान ही है जो सबको आगे ले जा सकता है। अगर संविधान जिस दिन हट गया उस दिन जो SC ST OBC और माइनॉरिटी सर्वर जितने भी हैं, अगर जिस दिन संविधान हट गया सबको दिक्कत हो जाएगी। सबसे ज़्यादा हमारे समाज को दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोग पहले पशुओं से बदतर हमारी ज़िंदगी थी। और संविधान से आपको अधिकार क्या मिला भैया? संविधान से हमें पानी पीने का, खाना खाने का, काम करने का, कपड़ा पहनने का, पढ़ने का जितना भी अधिकार मिला है, हमें सब संविधान से ही अधिकार मिला है। इस यात्रा से आप क्या निर्देश देना चाहेंगे जनता को? इस यात्रा से हम जनता से ही निर्देश देना चाहते हैं कि संविधान को ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग जाने, जागरूक हो, संविधान के बारे में जाने और संविधान को बचाया जाए। हमारा संविधान जब तक जिंदा है तब तक मान लो हम जिंदा है, नहीं तो हमारी ज़िंदगी जो है पशुओं से बदतर पहले थी और आगे हो जाएगी। दोस्तों इनका कहना है कि संविधान है तो हम हैं, ना हो संविधान तो हमारा जीवन और हमारा शरीर जो है एक पशु के समान होता है। और संविधान से दोस्तों मैं बता दूं कि शिक्षा का एक मूल अधिकार मिलता है, जिससे एक कपड़ा पहनने का अधिकार और स्वस्थ रहने का और एक बोलने का अधिकार आपको मिलता है। हमारे साथ और लोग हैं और इनसे जानते हैं कि क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गौतम है। आप लोग एकत्रित यहाँ क्यों हुए हैं? सर, संविधान बचाओ यात्रा जो निकली हुई है उसके समर्थन में हम हैं और जो कुछ हमें मिला है संविधान से ही मिला है। मैं एक कारपेंटर ठेकेदार हूं। अगर संविधान ना होता शायद मैं एक ठेकेदार नहीं होता। और ऐसी स्थिति में मैं संविधान को किसी भी कीमत में बचाना चाहूँगा और अपने शब्दों से कहूँगा कि पूरे भारत में मेरे जितने भी समर्थक हैं, मेरे जितने भी भाई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होकर रोड पे आए और प्रदर्शन करें कि संविधान अगर हमारा कुछ भी खतरे में लोग डालेंगे तो फिर उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लोगों का कहना है, कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि कहते हैं कि संविधान बनाने में कई लोगों का हाथ था। तो आप क्या बताना चाहेंगे, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, कई लोगों का हाथ तो था, लेकिन जो हमारे लीडर थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं। सबसे बड़ा हाथ तो उन्हीं का था और उनकी देखरेख में जो संविधान बना वो गलत साबित नहीं हो सकता, मुझे इतना भरोसा है। क्योंकि जितनी डिग्रियां बाबा साहब के पास थी किसी और के पास नहीं है, आज भी नहीं है। तो इसलिए संविधान जो लोग गलत साबित करना चाहते हैं वो गलत खुद हैं। ये आपकी यात्रा अभी कहाँ तक पहुँची है? यात्रा तो अंबारी तक पहुंची है। हम लोग यहाँ माहौल में हैं एकत्रित और यात्रा का पूरी तरह से समर्थन करेंगे और जितना भी होगा उतना सहयोग भी करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो लोगों को मिला के चलने का काम करते हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम चंद्रभान गौतम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोमकोठी ग्राम सभा के ग्राम इमामगढ़ का रहने वाला हूँ। तो किस प्रकार आप इस यात्रा में सम्मिलित हैं और किस तरह उन लोगों का सपोर्ट करना चाहेंगे? हमारे साथियों के द्वारा जो भी यात्रा निकल कर आ रही है यहाँ पर, हम उसके स्वागत में खड़े हैं। जब भी संविधान बदलने की बात आएगी हम इसी तरह बदलने वालों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जहाँ तक हमसे हो सकेगा उनका विरोध करेंगे और उनको लताड़ेंगे। आप अभी कह रहे थे कि हमको इसके बारे में पता नहीं था, नहीं तो हम कुछ विशेष किए होते, तो क्या करते हैं? जी, हमें बहुत लेट पता चला, इसलिए हमारी तैयारी जो है अधूरी रह गई। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। जब भी हम करेंगे हम अपने साथियों से मिलकर ही प्रोग्राम को व्यवस्थित। कहने का मतलब है कि संविधान का जब भी परिवर्तन होने की बात होगी हम हमेशा इसी तरह धरने पे उतरे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि संविधान ही है जिसकी बदौलत आज हम यहाँ हैं। हमें बिजनेस करने का अधिकार मिला है, शिक्षा का अधिकार मिला है, जो भी मौलिक अधिकार मिले वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान से ही मिला है। दोस्तों
इसीलिए कहा जाता है कि संविधान एक ऐसा मूल यंत्र है जिससे पूरी दुनिया चल रही है, जिससे ये सरकार चल रही है। आज उसी संविधान को परिवर्तन करने का वो जो है, इन लोगों को पता चला कि संविधान परिवर्तन हो रहा था। आज ये लोग यहाँ एकत्रित होकर उस संविधान के न परिवर्तन होने के रोक के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और लोग जो रैली में निकले हुए हैं, जो रैली लेकर आ रहे हैं, उनके सपोर्ट के लिए यहाँ लोग खड़े हैं। मैं आपको इसी तरह की खबरें दिखाता रहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़। मैं मुकेश कुमार। हम इस समय मौजूद हैं माहौल नगर पंचायत क्षेत्र है। यहाँ अम्बेडकर मूर्ति है। जिस रैली की मैं बात कर रहा था वो रैली देख लीजिए, मेरे पीछे वो रैली आई है। ये मेरा भाई है जो बोलना चाहेंगे ये संविधान बचाओ यात्रा में ये लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? दानशील बौद्ध, कहाँ के रहने वाले हैं? फूलपुर से। ये यात्रा से आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता में? पहले तो साथियों, संविधान बचाओ का हम ये संशोधन करने का ये रोक हम लोग लगा रहे हैं। मैं भीम आर्मी विधानसभा अध्यक्ष हूँ फूलपुर से, और मेरा एक संगठन है पंचशील अपनाओ समर्थक दानशील, मैं उसका राष्ट्रीय संस्थापक हूँ। और ये सबके नेतृत्व में ये संविधान बचाओ यात्रा निकल ली गई है, जो कि भाजपा के जो सलाहकार है वो संविधान बचाओ सब बदलने की बात कही है। इसलिए पूरे भारत में सनसनी फैली है और इस संविधान को हम बदलने नहीं देंगे दय पे। और ये हमारा दावा है कि हम सर झुका नहीं सकते हैं, सर कटा सकते हैं, लेकिन संविधान को झुकने नहीं देंगे, ये मेरा दावा है। इस यात्रा से, इस आंदोलन से क्या संदेश देना चाहेंगे जनता? हम इस यात्रा इस संदेश क्या देना चाह रहे हैं कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, चाहे हमें धूप में जलना हो या मरना हो, हम लेकिन संविधान को मिटने नहीं देंगे, ये मेरा दावा है। और मेरे संगठन को लोग यही काम कर रहे हैं और मिटाने हम लोग इसीलिए चल रहे हैं यात्रा लेके। संविधान से आप क्या बताना चाहेंगे? संविधान का परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? नहीं, संविधान परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो बाबा साहब ने लिख कर और कह के गए उसी पर चलना चाहिए, और मेरा यही दावा उसी पर चलाया जाए। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम लोग यात्रा निकाल कर ये तय करेंगे कि संविधान उसी जगह पर रहेगा और स्थिर रहेगा, जिस तरह है उसको संशोधन नहीं होने देंगे हम लोग। ये भैया है, भैया कह रहे हैं कि जिस तरह संविधान चल रहा था, जिस तरह संविधान पारित है उसी तरह चले और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। अगर उस पर परिवर्तन होगा तो हम इस तरह जिस तरह आंदोलन पे आज उतरे हुए हैं इसी तरह आंदोलन पे उतरते रहेंगे। 2 अप्रैल का ट्रेलर दिखा देंगे और साथियों वो जो भीमा कोरेगांव इतिहास रच देंगे, जो 1 जनवरी 1818 में हुआ था, उस इतिहास को फिर से दोहरा देंगे साथियों। वो इतिहास दोहराना ना पड़े, इसलिए समझ जाओ मनुवादियों, जितना तुम लोगों में ताकत है ना आके मिल लेना, लेकिन ये संविधान मैं मिटने नहीं दूंगा, ये मेरा दावा है। सर कटा सकता हूँ लेकिन झुका नहीं सकता हूँ, ये दावा है साथियों। ये भाई वो जो संविधान को ना मानने वाले व्यक्ति हैं उनको क्या बताना चाहते हैं कि संविधान से क्या मिलता है? संविधान से सब कुछ मिला है, आरक्षण मिला है, जितना भी है। हमें ये नहीं 85 के लिए 15 छोड़ दो, 85 में जितने लोग आते सबके लिए बाबा साहब ने लिखा है। और ये संविधान को सबको लड़ना है, सबको दिखाना है कि संविधान मिटने नहीं देंगे हम लोग। और ये दावा है कि हमारा संविधान को पूरा हम बचाने की कोशिश करेंगे। अगर संविधान परिवर्तन होता है तो फिर क्या करेंगे? संविधान परिवर्तन होगा तो हम खून की नदियां बहा देंगे, एक एक कतरा अपना बहा देंगे, लेकिन संविधान को मिटने नहीं देंगे। और जितने भी मनुवादियों में होते हैं उनको समझ ले जाओ, नहीं तो होश में आ जाओ। ये भीम आर्मी और यूपी 50-62 का दावा है, किसी को हम बदलने नहीं देंगे, चाहे हमारा सर कट जाएगा। सरकार संविधान की बात बदलने की बात कर रही है तो सरकार को क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं, जिस समय बाबा साहब से गांधी ने भूख हड़ताल पे बैठकर अपनी हक की लड़ाई छीन लिए, उस तरह हम भी, चाहे हमें गर्दन कटाना हो या भूख हड़ताल करना हो या खून बहाना हो, लेकिन हम संविधान को मिटने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी बदल देंगे लेकिन संविधान को नहीं मिटने देंगे। हर साल प्रधानमंत्री रहेगी लेकिन संविधान को हम मिटने नहीं देंगे। ये देखना चाहते हैं ये नौयुवाओं का जोश है कि हम ये चाहते हैं कि ये संविधान में परिवर्तन ना हो। अगर इस तरह छेड़छाड़ होती रहेगी तो हम इस तरह परिवर्तन होंगे और खून की नदियाँ, भैया कह रहे हैं कि खून की नदियाँ बह जाएगी। और क्यों बह जाएगी इनसे जानते हैं क्यों भैया? क्योंकि हम संविधान को मानते हैं और संविधान का पालन करते हैं, और उसी संविधान के दायरे में रह के, चाहे वो डीएम हो एडीएम हो, सब उसी कानून के दायरे में रह के काम करते हैं। और वो भारत का संविधान पूरी दुनिया में सबसे उत्तम है, और इसलिए संविधान को ना मिटाया जाए और संविधान को ना छेड़ा जाए। अगर संविधान को आप लोग छेड़ने की बात करते हैं तो ये मेरा दावा है, भीम आर्मी आप लोग ये बर्दाश्त नहीं करेगी। संविधान छेड़ने की बात उठी क्यों? संविधान छेड़ने की बात वो लोग अपने से उठाए हैं, और हम लोगों को यहाँ तक पता चली है। वो बीजेपी के जो सलाहकार हैं वो वही इस चीज़ को सोशल मीडिया के द्वारा और टीवी के द्वारा बता रहे हैं। सलाहकार जो थे वही बताने, वो खुद बोले हैं।